मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको मौका मिले जीत के आ सकते हैं और आगे बहुत बढ़ सकती है ये। प्रभाग क्रमांक 23 में हम अभी पहुंचे हुए हैं, जो कि पूर्व वर्धमान नगर का जो एरिया है वो कहलाता है। स्वामीनारायण स्कूल के जस्ट सामने हम अभी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय नागरिक मौजूद है हमसे बात करने के लिए कि चुनाव है अभी महानगर पालिका का। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अरुण राउत। क्या लगता है आपको, जो महानगर पालिका का भी चुनाव है, कैसा माहौल बना हुआ है अभी? माहौल तो बहुत उत्साहित है और बहुत लोग इसमें रुचि ले रहे हैं क्योंकि वार्ड की समस्याएं भी बहुत है। माहौल उत्साहपूर्ण है। ऐसे में आपका कोई पसंदीदा नेता जिससे आपकी काफ़ी सारी उम्मीदें हो? हमारे यहाँ तो 4 प्रभाग के लोग खड़े हैं बीजेपी के। चारों अपने आप में बहुत अच्छे लोग हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छे लोगों को टिकट दिया। उसमें विशेष करके मैं कहूँगा कि श्रीमती संतोष लड्डा ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। जब से ये नागपुर ब्याह होके आई है तब से मैं जानता हूँ इनको, और शुरू से इनके मन में समाज सेवा का भाव है। इसके साथ उत्कृष्ट नेतृत्व, उत्कृष्ट वक्तृत्व और उत्कृष्ट कार्य पद्धति। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको मौका मिले जीत के आ सकते हैं और आगे बहुत बढ़ सकती है ये। बीजेपी आएंगी यहाँ से, ये 23 में से तो ये तो हमको कंफर्म है कि चारों नगर सेवक हमारे आएंगे। प्रभाग 23 में घूमते घूमते हम एक घर के अंदर आए हुए हैं अभी, और घर में हमारे साथ एक जो मैम है जिनका एक घर है, उनका नाम है वैशाली अरुण फुलझले। वैशाली जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर प्रभाग 23 में रह रही हैं? 35 साल हो गए मुझे। क्या लगता है इस बार किसकी हवा है यहाँ पर? यहाँ पर तो वैसे हमारा सतनामी नगर जो है या पूरा एरिया है प्रभाग 23, उसमें पूरा बीजेपी का ही वार्ड है और बीजेपी के ही लोग रहते हैं, क्योंकि काम है बीजेपी वाले को, जो काम है वो काम की वजह से लोग चाहते हैं सभी को। और बीजेपी आएंगी यहाँ से, ये 23 में से तो ये तो हमको कंफर्म है कि चारों नगर सेवक हमारे आएंगे। में जैसे हमारी लड्डा ताई है, तो लड्डा ताई जैसे पहले बेटी बचाओ की अध्यक्ष थी, उसके बाद फिर लड्डा ताई हमारी पूर्व नागपुर की अध्यक्ष बनी, तो उसमें मैं ताई के साथ में महामंत्री थी। ताई ने इसमें बहुत काम किए हैं। नगर सेवक नहीं रहते हुए या कोई पद नहीं रहते हुए समाज सेवा की सेविका ही थी वो, ऐसे इसमें उन्होंने बहुत काम किए। पुस्तक बांटे हैं बच्चों को, गरीब लड़कियों को उन्होंने नोटबुक दिए हैं, या किसी को आर्थिक मदद भी दी है। किसी को भी कोई भी हेल्प लगे तो ताई, जनता उनसे खुश है। हाँ, जनता उनसे खुश है और जीत के आ सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। ताई तो एक साइड से पूरा निकल ही जाएंगे, क्योंकि पूरी बीजेपी है और ताई का काम भी है, और ताई भी वैसे कभी भी खड़े रहते हैं किसी को भी सपोर्ट करने के लिए। और अब यहाँ पर सिर्फ विकास और विकास ही दिखता है। अभी हम प्रभाग 23 के देश पांडे लेआउट इस एरिया में आए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की एक रहवासी हैं। मैम, आपका नाम? कोमल मल्होत्रा। जैसे महानगर पालिका के चुनाव हैं अभी, किसका जोर मतलब ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रभाग से श्रीमती संतोष लड्डा जी खड़ी हुई हैं, बहुत ही बहुचर्चित हैं और ये बहुत ही लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। दूसरी मुख्य बात, उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है और जो कि सराहनीय है। उनका हर काम हर जनता को प्रिय है, और मैं तो बहुत ही उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज वो हमारे बीच में आई हैं, और अब यहाँ पर सिर्फ विकास और विकास ही दिखता है। और क्या क्या काम उन्होंने किया हुआ है? उन्होंने सरजू फाउंडेशन से भी काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी, अनाथ के लिए भी, जहाँ कहीं बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कोई भी मन में संशय के कारण जो नहीं बढ़ पा रही थी, उन्हें संतोष जी का बहुत सराहनीय हाथ है। जैसे कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्या अगर जनता भी उन पे भरोसा जता करके उनको जिता करके लेके आती है, तो क्या सभी के भरोसे पे खरा उतर पाएंगी? बिल्कुल 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 सुनिश्चित तौर पे वो सबके लिए खरी उतरेंगी, निश्चित तौर से जीत के आएंगी ही, और हम सब की शुभकामना है कि वो जीतें। और उन्होंने वास्तविक तौर पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अपना काम दिखाती है सबको, मतलब झूठे आश्वासन नहीं देते, जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रभाग 23 में हमारे साथ एक स्थानीय युवा मौजूद है। आपका नाम? सुमित तिड़के। सुमित भाई, आप कितने वर्षों से रह रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर बचपन से। क्या लगता है हमारी इस बार कौन चुन करके आने वाला है? इस बार चुनकर बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी चुन कर आएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी जो अपना काम दिखाती है सबको, मतलब झूठे आश्वासन नहीं देते, जो कहती है वो करके दिखाती है। जैसे कि क्या क्या बोला और क्या क्या करके दिखाया? जैसे उन्होंने बोला था कि हम सीमेंट रोड बनाएंगे, तो उन्होंने हमें सीमेंट रोड बना के दिया। जैसे गटर का प्रॉब्लम है, हम फ़ोन करते तो वो एक फ़ोन पर आते हैं। अच्छा,
कोई पर्सनल लीडर आपके पहचान में है जो ऐसा जिसको आप प्रॉपर पर्सनली सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, संतोष लड्डा मैम। ऐसा क्यों? वो मैम मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है और जो है वो लेडीज़ों की बहुत हेल्प करती है, खास करके मेरी मम्मी की भी और हमारे घर की तरफ की जो लेडीज़ है उनकी बहुत हेल्प की है उन्होंने। जैसे उन्होंने किसी को बीमारी हो गई है या किसी के फादर नहीं रहे तो उनके बेटी की स्टडी वगैरह के लिए वो पैसा डोनेट करती है। हाँ, तो मतलब यहाँ की जो स्थानीय जनता है इस बार उनको सपोर्ट करने वाली है? हाँ, जो हमारे इधर की जो लेडीज़ है वो लोग फादर्स वगैरह सब लोग लड्डा मैम को ही सपोर्ट करेंगे। वो करके देंगे, ये मेरा भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी नेटवर्क का पॉलिटिकल गलियारा। अभी द न्यूज़ गैरेज की जो टीम है वो पहुंची हुई है प्रभाग 23 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव आने वाले 15 जनवरी को होने वाला है और जिसका रिजल्ट आएगा 16 जनवरी को। हमारे साथ प्रभाग 23 में यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है यहाँ की एक स्थानीय लेडीज़ हैं। आपका नाम मैम? कविता मोरेश्वर तिड़के। कविता जी, आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रही हैं? 25 साल से। 25 साल से रह रही हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट हुए हैं, और अगर हुए हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? बीजेपी को। बीजेपी को जाता है। कौन लीडर आपका फेवरेट है, किसको आप सपोर्ट करते हो? संतोष लड्डा मैम को। ऐसा क्यों? वो एक महिला है, वो जागरूक महिला है, कोई भी महिला की समस्या रही तो वो हेल्प करती है हमको। क्या क्या हेल्प किया उन्होंने अभी आज तक के? बहुत से बीमारियों से जुड़े लोगों की वो उसमें सपोर्ट किया है। इस बार वो उनको पहली बार टिकट मिली है पार्टी की तरफ से, क्या लगता है जैसे पार्टी ने भरोसा उन पर जताया है तो वो जीत के आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? वो अच्छे नागरिक है, अच्छा काम करते हैं इसलिए। मतलब ऐसा लगता है क्या कि आप लोग जो भी कुछ काम लेकर के इन फ्यूचर उनके पास जाओगे हाँ, तो वो सारे काम वो करके देंगे? वो करके देंगे, ये मेरा भरोसा है।